समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प संजोए विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर शहर और गांव गांव पहुंच रही है। इसी बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल जिले के गांव लाठरो एवं बरसालू पहुंची। विधायक धर्मपाल गोंतर और पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विधायक धर्मपाल गोंतर ने कहा कि विकसित भारत यात्रा लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना है। कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों की पेंशन बनाई गई और साथ ही महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए गए। सरकार ने मेरिट के आधार पर आज बच्चों को नौकरी देने का काम किया। पढ़े लिखे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चा जो अगर कंपटीशन में बैठता है, सोचियो उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। जिसकी इनकम 3 लाख तक है उसको सिर्फ 1500 रुपए देने पड़ेंगे। 1500 रुपए दे करके उसके परिवार का भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। वो भी अपने बच्चों का या परिवार में कोई दिक्कत आ गई इलाज करा सकता है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार बहुत काम कर रही है। हर 15-20 किलोमीटर पर कॉलेज खुलवा रही है और पिछले वर्षों में 77 कॉलेज नए हमारे हरियाणा में बने हैं, जिसमें 32 कॉलेज हमने सरकार ने बेटियों के लिए बनाए हैं। और बेटियों के लिए भी सरकार ने फ्री में, किसी तरह की कोई स्कूल में फीस नहीं देनी पड़ेगी, वर्दी भी देगी सरकार। और जो उसको और जो 12वीं तक के हमारे बच्चे उनको स्टाइफंड भी 12,000 सरकार देने का काम कर रही है, ताकि किसी तरह की कोई गरीब परिवार है उसको दिक्कत ना रहे। साथियों, हमारे हल्के में भी 2 कॉलेज हमने बनवाए। बख्तली में एक कॉलेज बना, एक अपना त्रावड़ी में बना। अंजनथड़ी में बहुत बड़ी 118 एकड़ में बागवानी विश्वविद्यालय बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए जो ये यात्रा ही आपके बीच में, इसका मकसद एक ही है कि जो भाई, जो अपने देश का नागरिक दिए गए लाभों से वंचित रह गया, आज सरकार आपके द्वार है। सभी महकमे के कर्मचारी अधिकारी अपने बीच में आए हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, कोई परिवार में गैस नहीं, या कोई किसी की फैमिली आईडी गलत हो रही, किसी ने अपने टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवानी, आपके मौके पर सारी डॉक्टर की टीम भी है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।
विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव नहला और सिंथला पहुंची। कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक दुड़ाराम ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। उन्होंने संकल्प यात्रा का उद्देश्य बताते हुए जानकारी दी कि सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें इस यात्रा के जरिए जनता को जोड़ा जा रहा है और साथ ही पात्र व्यक्ति विभिन्न विभाग योजनाओं के लिए पंजीकरण भी करवा रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक ने प्रदर्शनी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना संजोए सरकार की ओर से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के शहर शहर और गांव गांव में पहुंच रही है। इसी कड़ी में यात्रा रोहतक के महमनगर पहुंची। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, समाज सेवी राधा अहलावत, सदगुरु मंदिर समेण के महंत डॉक्टर सतीश दास ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान 16 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन को मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और योजनाओं से जोड़ा किया। मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी सहित अनेकों सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने आमजन की कई समस्याओं की सुनवाई की और मौके पर ही निपटाने का प्रयास किया गया। यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, तो वहीं बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री का ये सराहनीय काम है। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे देश को 4 स्तंभों में बांटा है। एक तो नारी शक्तिकरण, नौजवान, बच्चे और गरीबी जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। 14 गरीबी, उसमें 4 भागों में बांटकर उसका जो भी हमारी लगभग 16 योजनाएं प्रधानमंत्री ने लोगों को भले के लिए चलाई है। उन सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए ये अभियान जो ये वैन गारंटी चलाई है प्रधानमंत्री ने, हर गांव में हर वार्ड में जाएगी। कब तक चलेगी यात्रा? ये 26 जनवरी तक चलेगी। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? पूरा फायदा मिल रहा है। हमने भी आपका भी मीडिया पे खुद इन लोगों से बात करो। देखो, जो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प लेके जो गाड़ी गांव-गांव जा रही है, पूरे भारत के हर गांव में जाएगी। उनका मतलब सीधा ये है कि जो 9 साल में जो विकास करवाए, जो योजनाएं लागू की, उसका जो लाभ है मेरे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अभी वो हम लोग इसके माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार करके और पूरे जो डिपार्टमेंट है जो लोगों की सहायता करने के लिए सभी विभाग हमारे साथ आते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी आते हैं और हम लोग उन लोगों को सब सुविधाएं दे रहे हैं जो आज तक वो वंचित थे। और फिर भी अगर कोई कसर रह जाएगी तो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंच के उस व्यक्ति 100% व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, इसका मकसद ये है। विकसित भारत का मकसद क्या है? विकसित भारत का ये है, जैसे 2014 में जब मोदी जी ने देश को संभाला तो हमारा देश 10वें नंबर पर था अर्थव्यवस्था के मामले में। आज हमारा देश 5वें नंबर पर है। 5 विकसित राष्ट्रों में हमारा स्थान बन गया है और संकल्प है प्रधानमंत्री जी का 2026 तक इसको तीसरी महाशक्ति के रूप में 3 बड़े देशों में ले आएंगे हम। और जिस समय 2047 में देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा देश विश्व की सर्वशक्तिमान एक राष्ट्र होगा, विश्व का सबसे सिरमौर राष्ट्र होगा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। इसमें क्या क्या फायदे हैं, लोगों को क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? जैसे फायदे ये हैं, पहले बुढ़ापा पेंशन थी तो कुल 1000, लेकिन कितने लोगों ने बोगस पेंशन, अधिकारियों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी बना रखी थी, लाखों रुपए उनकी जेब में जाता था। आज पेंशन 1 जनवरी से कल से 3000 लागू हो जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं खाएगा, सबके खाते में डायरेक्ट आती है। किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये साल की देते हैं, सीधी किसान के खाते में आती है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि हम तो ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं लेकिन जाते जाते 85 बीच में लुप्त हो जाते हैं, 15 रुपये ही लोगों को मिलते हैं। तो वो जो 85 का जो गोलमाल होता था उसको बिल्कुल रोक दिया गया
और 100% 100% पैसा लोगों का जो है वो उनके खाते में जाके उनके लाभार्थी को मिलेगा। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना संजोए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के शहर शहर और गांव गांव तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिले की जगाधरी विधानसभा के कोट मुकौरोपुर, खिलावाला, बलौली और उर्जनी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। कड़ाके की ठंड में भी जगाधरी विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्साह दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अधिकारियों की ओर से लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और इसी के साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर प्रमाण पत्र प्रदान किए, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को समान भत्ता प्रमाण पत्र और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री गैस कनेक्शन मौके पर ही दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान का निपटारा करने के निर्देश दिए। देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों की समस्याओं का समाधान है। आज जिस काम के लिए उन्हें बार बार कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज बड़ी आसानी के साथ गांव में ही है कि उनकी समस्याओं का समाधान है रहा और लोग इससे प्रसन्न हैं। सरपंच साहब बीच में कह रहे हैं कि तुरंत ये उर्जनी के सरपंच है। हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो पिछला साल है उसमें जनता की पूरी सेवा की है और हमने पूरा प्रयास किया, सरकार ने पूरा प्रयास किया और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो गरीब की मदद करने का है। और अब तो उन्होंने टारगेट बना लिया कि गरीबी को समाप्त करना और उसके लिए उन्हें योजना भी दे दी जिसका हमने आज जिक्र भी किया है। और अब की बार 7 लाख परिवार हैं हरियाणा में जो गरीबी रेखा में 1 लाख से जितनी कम आमदनी है, तो अब की बार का टारगेट है 2 लाख। और अगर भविष्य में इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है तो हमारा टारगेट है कि हरियाणा में कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम हो। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा में पहुंची, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सभी को अवगत करवाया और साथ ही मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। यात्रा में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के विजन को हम सब मिलकर साकार करेंगे। देखिए, लोगों को बहुत राहत मिल रही इससे और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके होंगे। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे है वो ले लिए और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा, इस यात्रा से काफ़ी लाभ हो रहा। और दूसरी और भी जानकारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में सारी बात हम डिटेल के साथ करते हैं। तो हम मिलके सबके सब लोग, भारत देश के लोग सबके सब मिलके जब प्रयास करेंगे। देश भर में मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा फतेहाबाद पहुंची, जहां पर विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि और जनसंवाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विधायक ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण भी किया। तो वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक दुड़ाराम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के घर पर खुशहाली लेकर पहुंची है। इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निवारण भी किया। और फतेहाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान तमाम स्टॉल्स लगाए गए और इन स्टॉल्स के जरिए तमाम लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। चाहे हरियाणा की बात कहूं, चाहे अपने हल्के की बात कहूं, चाहे आपके गांव की बात कहूं, क्या विकास हुआ, वो सारी बातें
आपको आज बताने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। और दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार ये सारे अधिकारी आज आए हुए हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कोई पीला कार्ड किसका कट नहीं बन रहा, क्या कह जाएंगे आपका। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।